एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम रात को क्लास ले रहे हैं, वो भी टाइम हो चुका है 11, क्योंकि आज जाके हम फ्री हुए हैं थोड़ा सा। तो माफ़ी चाहते हैं आप सभी के बीच, हम क्लास लेके नहीं आ पाए थे क्योंकि अभी हम लोग का 6 दिन का ट्रेनिंग था, जो कि गए थे लोअर परेड। वहाँ पे क्या था कि ट्रेन वगैरह का मरम्मत होता था, तो वहाँ गए थे हम लोग क्या करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए विजिट में गए थे 6 दिन का वहाँ पे, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे आप लोग को। तो चलिए, और आप लोग का भी देख रहे होंगे कि बहुत सारा अप्रेंटिसशिप निकला हुआ, अप्रेंटिस रेलवे का निकला हुआ, तो आप लोग डाल दीजिए जो जो ITI पास हो चुके हैं। तो फाइनली आप लोग का आज का जो टॉपिक होगा, गैस वेल्डिंग इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होता है, इसका इम्पॉर्टेंट गैस वेल्डिंग में क्या क्या उसके बारे में जानकारी आप लोग को मिलेगा, कितने प्रकार का होता है वो भी बताएंगे, और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा, पहला आएगा टर्म्स में इक्विपमेंट। क्या आएगा, इक्विपमेंट्स। दूसरा क्या आएगा, गैस वेल्डिंग मेथड। क्या आएगा, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा तो आप वो देख लीजिएगा। गैस वेल्डिंग मेथड, और एक पोजीशन भी इसमें, पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं, तो गैस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं और कौन सा फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गैस हम लोग का प्रयोग होता है गैस वेल्डिंग में, किसका होता है, ऑक्सी एसिटिलीन का। ऑक्सी एसिटिलीन का होता है। किसका प्रयोग होता है, ऑक्सी एसिटिलीन का। सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका क्यों था, ऑक्सी एसिटिलीन का, क्योंकि ये जो गैस होता है ये हाई प्रेशर गैस होता है। दोनों जो होता है गैस वो हाई प्रेशर है, मतलब कहा जाता है कि फुल ये होता है, फुल प्रेशर में ये दोनों होता है, अपनी भाषा में कहा जाए तो फुल प्रेशर। अब ऑक्सीजन प्रेशर का बात करें तो सर इसका प्रेशर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका प्रेशर होता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 150 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, और एसिट्रीन का जो होता है 15 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर टू 16 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका वर्किंग प्रेशर। इतना प्रेशर पर क्या होता है, दोनों को भरा हुआ जाता है। अब इसका थोड़ा सा हम अगर ये डिटेल से जाने तो इसका ड्राइंग हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छे से। तो ड्राइंग, चलिए इसको मिटा के ड्राइंग अच्छे से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑक्सीजन और एसिट्रीन का हम ड्रॉ करते हैं सिलेंडर। थोड़ा सा ड्राइंग गलत होगा तो आपको देख लीजिएगा। ये हो गया ऑक्सी, ये हो गया एसिटिलीन, तो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं अच्छे से।
अब देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर और हो गया एसिट्रीन सिलेंडर। ये क्या है? तो सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, सबसे पहले जब गैस वेल्डिंग यदि हम कहीं भी कंपनी में देखते हैं या तो काम करने जाते हैं, तो गैस वेल्डिंग पहचानेंगे कैसे? तो पहचान करने का विधि यही है कि गैस वेल्डिंग का सिलेंडर जो होता है ऑक्सीजन का हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, एसिट्रीन का छोटा होता है। ऑक्सीजन एसिट्रीन के अनुसार से ऑक्सीजन का सिलेंडर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। पहचान करने का विधि है। अब दूसरा विधि क्या है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है वो कैसा होता है? ब्लैक रंग का होता है। क्या होता है? ब्लैक रंग का। और एसिट्रीन का होता है मैरून रंग का। मैरून रंग का मतलब ये मैरून रंग का होता है सिलेंडर और ये होता है ब्लैक। ऑक्सीजन होता है ब्लैक रंग का सिलेंडर और एसिट्रीन होता है मैरून रंग का। ये भी एक पहचान करने की विधि है। अब जो होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम आपको जानकारी देते हैं। इसको क्या कहते हैं? हॉज पाइप। हॉज पाइप। हॉज पाइप ये क्या है? तो रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर है। और यहाँ पर क्या होता है? सेफ्टी वाल्व। यहाँ क्या होता है? सेफ्टी वाल्व। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिलीन का तो रासायनिक सूत्र C2H2 होता है और इसका O2 होता है रासायनिक सूत्र। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2। और ये क्या होता है? तो आप लोग वेल्डिंग वर्कशॉप गए होंगे तो ये जो होता है यहाँ पर दो छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं और ये जो होता है इसके बीच में जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो आता है हॉज पाइप यहाँ जो मिक्स करता है गैस दोनों, एक यहाँ रेगुलेटर लगा होता है, वो क्या करता है कि दोनों गैस को खोल के सबसे ऑक्सीजन गैस जो होता है क्या होता है? और ज्वलनशील गैस है। और ज्वलनशील मतलब क्या है? ये जलने में मदद करता है। जलने में मदद करता है। किसका? तो एसिटिलीन। कौन सा गैस जलता है? तो एसिटिलीन गैस जलता है। और उसमें दहन में सहायक कौन होता है? तो ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। एक ऑक्सीजन क्या है? और ज्वलनशील गैस है ऑक्सीजन। ये सेफ्टी वाल्व काम क्या करता है? इसके नहीं, यहाँ पे थोड़ा हम बता रहे थे, उसके बाद यहाँ चलेंगे। ये क्या होता है? तो एक ये होता है ब्लो पाइप। ब्लो पाइप या तो इसको वर्किंग प्रेशर भी कहते हैं। वर्किंग प्रेशर। और एक क्या होता है? तो एक नोजल होता है। नोजल। अब नोजल से क्या होता है कि नोजल जब गैस हम लोग यहाँ से खोलते हैं, रेगुलेटर होता है एक। ये जो दो रेगुलेटर आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो दो रेगुलेटर होता है वो क्या करता है? एक प्रेशर को बताता है। कौन सा प्रेशर? पहला जो रेगुलेटर होता है वो ऑक्सीजन मतलब सिलेंडर का प्रेशर बताता है। किसका? सिलेंडर का प्रेशर बताता है। और दूसरा क्या बताता है? दूसरा जो बताता है वो हम लोग का बताता है क्या? कि आपका जो गैस है कितना निकल रहा है, मतलब गैस कितना आपका फॉलो हो रहा है, उसको दर्शाता है दूसरा रेगुलेटर में। पहला सिलेंडर का दाब दर्शाता है, दूसरा जो गैस निकलती है फ्लो होता है उसको दर्शाता है रेगुलेटर। फ्लोमीटर भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से लगा हुआ तो जिसको, और एक चीज़ और, ये जो सिलेंडर होता है इसको खोलने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को जब हम खोलते हैं तक देख लिए, तो इसको खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग स्पेंडल की का प्रयोग करते हैं।
सिलेंडर को खोलने के लिए। और ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है वो राइट हैंड खुलता है। कैसे? राइट हैंड में खुलता है, मतलब राइट हैंड की ओर खुलता है। और जो ये होता है ये भी राइट हैंड खुलता है, लेकिन बंद कैसे होता है? लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर ये क्या होता है? बंद होता है सिलेंडर। अब ज़्यादा इसकी डीपली नहीं चलेंगे और थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अब जो ये हॉज पाइप होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो तो रेनफोर्स एक रबड़ आता है, वो रबड़ का हुआ हॉज पाइप बना हुआ होता है। क्या था? रेनफोर्स। रेनफोर्स एक रबड़ होता है, उसका बना हुआ होता है हॉज पाइप। लेकिन ऑक्सीजन का जो, जिसमें ये ऑक्सीजन का है ना, तो ऑक्सीजन का जो हॉज पाइप होता है वो हॉज पाइप किसका बना होता है? रेनफोर्स रबड़ उसका ऊपर में लगाया जाता है, लेकिन अंदर किसका बना हुआ था? तो कॉपर का बना हुआ होता है। कॉपर का बना हुआ होता है। क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर का जो हॉज पाइप होता है कॉपर का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ होता है और इसका ऊपरी में कवरिंग किसका किया था? रेनफोर्स रबड़ का कवरिंग किया होता है। और जो एसिटिलीन सिलेंडर का जो हॉज पाइप होता है वो भी रेनफोर्स रबड़ का ही बना हुआ होता है, लेकिन उसका जो अंदर बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो स्टील का बना होता है। ज़्यादा हम लोग डीपली में नहीं चलेंगे, बस थोड़ा सा जाने डीपली के लिए हम गैस वेल्डिंग अगला टॉपिक में आने उसी में हम लेंगे। अब चलते किसकी ओर? ये वाल्व, जो सेफ्टी वाल्व आपको बताया। सेफ्टी वाल्व का काम क्या है? तो आप लोग देखेंगे कि घर में खाना वाना पकाते हैं तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि कभी कभी सीटियाँ नहीं मारती है। तो सीटी जब नहीं मारता तो उस ये जो प्रेशर कुकर होता है उसका ढक्कन का जो होता है नीचे जो लगता है, उसका नीचे में एक छोटा सा ऐसे करके कुछ बना हुआ रहता है। ठीक है? तो ये क्या होता है? ये सेफ्टी वाल्व ही लगा हुआ होता है वहाँ। क्या करता है वो कि प्रेशर जब बनता है वो क्या करता है कि ज़्यादा प्रेस नहीं होने पर ज़्यादा हीट हो जाता है और क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने से क्या होता है? उसका गैस क्या होता है? लीकेज निकल जाता है। उस मतलब उतना टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट होकर वो निकल जाएगा। इसीलिए सेफ्टी वाल्व का प्रयोग हम लोग यहाँ किया हुआ करते हैं। अब थोड़ा सा एसिट्रीन और जान लेते हैं। एसिट्रीन क्या होता है कि एसिट्रीन जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? नहीं, एसिट्रीन थोड़ा सा आगे में बताएंगे। ये थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में बताएं। ऑक्सीजन और एसिट्रीन दोनों अलग अलग अभी बताते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आप लोग को आए। अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा क्या जो बताया उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्या होता है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर क्या होता है? OXY। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? तो एसिटिलीन से। किससे बड़ा होता है? तो एसिटिलीन से किस बड़ा होता है? एसिटिलीन से बड़ा होता है। एसिटिलीन क्या होता है? छोटा होता है, छोटा। अब क्या होता है? ऑक्सीजन का सिलेंडर क्या होता है? काला होता है। इतना देख लिए हम लोग और भी जानकारी आपको देते चलेंगे। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन की ओर चलते हैं। एक लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो किस रंग का होता है? थोड़ा देर पहले आप लोग को हम बता दिए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है? काला रंग का होता है, ब्लैक रंग का होता है। राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, राइटिंग उतना अच्छा मेरा। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? काला होता है। इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, कम 2-3 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा।
3 से 4 क्वेश्चन। अब देखिए एक काला होता है, और जो इसका सेफ्टी होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है किस और खुलता है, तो राइट हैंड और की ओर खुलता है, राइट हैंड की ओर ये खुलता है। और इसका वर्किंग प्रेशर कितना होता है, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 150 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका वर्किंग प्रेशर। अब इसका प्रेशर देख लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का काला रंग का होता है, ये लेफ्ट की ओर खुलता है, और इसका वर्किंग प्रेशर भी देख लिए। अब इसमें क्या बच गया, अब इसका थोड़ा सा सेफ्टी में जान लेते हैं। सेफ्टी क्या था कि ऑक्सीजन सिलेंडर को कभी भी खड़ा में जो है लुढ़का के, जैसे कि गाड़ी से आता है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसे कोई जैसे कि एलपीजी सिलेंडर आता है, तो आप लोग देखे होंगे कभी क्या करता है कि गैस गाड़ी से उतरता है, पटक देता है। पटकने वो गलत है, क्योंकि वो फटने का चांस होता है। उसी तरह क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर को हमेशा उतारते समय उतार के एक होता है ट्रॉली, सिलेंडर ट्रॉली, उस पर लाना चाहिए। और कभी भी वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन सिलेंडर को लुढ़का कर मतलब नहीं रखना चाहिए, लुढ़का कर झुका कर सिलेंडर को कभी नहीं रखना चाहिए, और उस तरह से कभी भी वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि फटने का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सेफ्टी रखना चाहिए गैस वेल्डिंग में। हमेशा उसे कैसे रखना चाहिए गैस सिलेंडर को, तो हमेशा उसे सीधे व्यवस्था में रखना चाहिए। किससे रखना चाहिए, सीधे अवस्था में, सीधे अवस्था में, सीधे अवस्था में हमेशा उसे रखना चाहिए। और यह क्या है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ये क्या है, ये अज्वलनशील गैस है। गैस है, अज्वलनशील गैस है। ये क्या करता है कि ये मदद करता है जलने में, क्या करता है, मदद करता है जलने में। इसका ये है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो होता है हमारा वायुमंडल में, ऑक्सीजन पाया जाता है कितना % वायुमंडल में, वायुमंडल में हमारा ऑक्सीजन जो प्रतिशत है 21% पाया जाता है। कितना प्रतिशत, 21% हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन है। अब देख लिए, अब ये किससे बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है सॉलिड ड्रोन से। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है किससे बना होता है, सॉलिड, सॉलिड ड्रोन से। ड्रोन से बना होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, O2 होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में इतना देख लिए, ज़्यादा नहीं देखा, अभी टर्म्स ही बता रहे हैं, आगे चल कर हम अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे इसका। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, एसिटिलीन के बारे में। इसके बारे में बहुत जानकारी मिल गया, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। एसिटिलीन चलते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, एसिटिलीन जो सिलेंडर है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है ये भी सॉलिड ड्रोन से बना हुआ होता है। कौन सा, एसिटिलीन सिलेंडर, ये भी सॉलिड ड्रोन से बना होता है। ये कौन सा कलर का होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ये मैरून कलर का होता है। कौन सा कलर, मैरून, मैरून कलर या तो
लाल दे देगा, मैरून नहीं दिया रहेगा तो। ये कलर देख लीजिए। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र जो होता है इसका C2H2, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब इसमें क्या होता है कि एसिटिलीन को जो है, एसिटिलीन एक अस्थाई या स्टेबल गैस है, मतलब अस्थाई गैस इसे नहीं माना जाता, अस्थाई माना जाता है, क्योंकि जो ये होता है हाई प्रेशर पर गैस होता है तो ये गैस तोड़ मचाने लगता है, इसीलिए इसे गैस एक केमिकल नामक एक एसीटोन होता है उसमें इसे घोल कर रखा जाता है। मतलब एसिटिलीन को एसीटोन में घोल के रखा जाता है। किसमें, एसीटोन नामक एसीटोन में हमेशा घोल कर रखते हैं। क्यों रखते हैं तो बता रहे हैं, क्योंकि यह एक अस्थाई गैस है। ये अस्थाई नहीं रहने के कारण से इसे हम एसीटोन नामक एक पदार्थ होता है उसमें घोल कर इसे हम क्या करते हैं, रखते हैं एसिटिलीन को। तो देख लिए इसमें क्या होता है, एसीटोन होता है। एसीटोन में हमेशा एसिटिलीन को घोल के रखा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिलीन को किस पदार्थ में घोल के रखा जाता है, तो एसीटोन में घोल के रखा जाता है। अब क्या था कि इसका जो वर्किंग प्रेशर होता है, ये प्रेशर 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर में बढ़ाया जाता है, तो 16 kg कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर दे देता है वर्किंग प्रेशर। अब जो एसिटिलीन बनता कैसे है, एसिटिलीन जो है दो पदार्थ से मिलकर बनता है। किससे बनता है मिलकर, तो एक कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनता है। कैल्शियम कार्बाइड बोले तो कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनता है। वो कार्बाइड नहीं, आम में पकाने वाला वही कार्बाइड समझिए। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करके गैस बनती है, तो वो जल के साथ अभिक्रिया करके, जल मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, अभिक्रिया करके C2H2 बनाता है, C2H2 बनाता है। और इसे किसके गर्म किया जाता है, तो इसे टीन के बर्तन में गर्म किया जाता है। टीन के बर्तन में गर्म करने के बाद जब गर्म करते हैं, गर्म करके मिल्ट हो जाता है तो एक गैस बन जाता है। कौन सा गैस बन जाता है, एसिटिलीन, C2H2 बन जाता है। कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा बनाया जाता है एसिटिलीन गैस। अब जो तो इसका रासायनिक सूत्र देखिए, तो अब देखिए कि अब थोड़ा कैल्शियम कार्बाइड देख लिए, तो कैल्शियम देखते हैं। तो जो कैल्शियम है 1 kg कैल्शियम में 1 kg कैल्शियम में हम लोग का जो एसिटिलीन बनेगा वो 250 लीटर बनता है। कितना बनता है, 1 kg कैल्शियम में हम लोग का कैल्शियम 1 kg कैल्शियम कार्बाइड में कितना, 250 से 252 लीटर एसिटिलीन बनेगा। अब एसिटिलीन का देख लिए कौन सा कलर होता है, मैरून कलर। ये सॉलिड्रोन से बना हुआ होता है। और इसका रासायनिक सूत्र देखिए, तो एसिटिलीन को एसीटोन नामक पदार्थ में घोल के रखा जाता है। इसका वर्किंग प्रेशर देख लिए किससे बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराने के बाद कैल्शियम C2H2 बन जाता है। अब ये देख लिए, उसके बाद ये देख लिए कि 1 kg कैल्शियम कार्बाइड में 250 या 52 लीटर बनता है C2H2। अब थोड़ा सा रेगुलेटर के बारे में देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें बताएंगे, थोड़ी थोड़ी ऊपर ही बताएंगे, अंदर में डीपली जाएंगे हम आगे तब पढ़ेंगे। रेगुलेटर, रेगुलेटर कहाँ लगा होता है, तो होज पाइप और सिलेंडर के बीच में लगा होता है। कहाँ रहता है, जो होज पाइप और सिलेंडर के बीच लगा हुआ होता है, क्या, होज
सॉरी, जो रेगुलेटर होता है होज पाइप और सिलेंडर के बीच लगा हुआ होता है, इसके क्या पहला काम क्या करता है, तो ये दाब को नियंत्रित करता है। दूसरा काम करता है ये गैस का जो गैस को एक बाहर छोड़ता है। ये रेगुलेटर वही काम करता है। क्या करता है कि पहला तो ये करता है दाब को नियंत्रित करता है, और दूसरा क्या करता है कि बाहर एक छोड़ता है। रेगुलेटर तो उस तरह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है सिंगल स्टेज रेगुलेटर, एक होता है डबल स्टेज रेगुलेटर। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इधर हमको डीपली में ज़्यादा अभी जाना नहीं है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग जैसे अगला चैप्टर घुसेंगे तो गैस वेल्डिंग में घुसेंगे, तब जाके उधर डीपली अच्छे से हम उसका ये कर पाएंगे। और थोड़ा सा देखना है क्या, अब नहीं, बस इतना ही था। अब हम आगे आपको हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, और इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और साथ में आप सभी को कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप लोग ITI कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हम अपने टेंशन में और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण से वीडियो अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द आप सभी के बीच हम वीडियो प्रोवाइड कर लाएँगे। और मैथ का क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी फ्री यूट्यूब में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।